हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो सेशंस में देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। प्रीवियस वीडियो में यानी कल के वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस को इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड देखे थे, तो आज हम लोग 121 से लेकर 50 क्वेश्चंस को 150 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल पे और इस वीडियो पे आखिरी तक बने रहें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप लोग पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट को पे करके, जहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे टिल 10 दिसंबर तक। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अरेंज एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन। ओके, हु अरेंज एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर 1 टीचर, ऑप्शन नंबर बी पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर सी हेड मास्टर और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर बी पेरेंट्स। ओके, यानी अपने बच्चों के लिए जो एजुकेशन अरेंज करते हुए हैं पेरेंट्स। ओके, फादर मदर पेरेंट्स। क्वेश्चन 122, ओके, हु कुक्स द फूड। वेरी इजी, हु कुक्स द फूड। ऑप्शन नंबर 1 फादर, ऑप्शन नंबर बी मदर सॉरी ब्रदर, ऑप्शन नंबर सी मदर एंड ऑप्शन नंबर डी अंकल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मदर, आवर मदर। क्वेश्चन नंबर 123, हु हेल्प द मदर इन किचन। वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 123 है, हु हेल्प्स मदर इन द किचन। ऑप्शन नंबर 1 डॉटर, ऑप्शन नंबर बी सन या ऑप्शन नंबर सी फादर या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 डॉटर। क्वेश्चन नंबर 124, डॉटर हेल्प her daughters help her mother in keeping house dash. Option number 1 neat, option number B clean, option number C A and B and option number D none of these. This right option है option number C neat and clean. Okay, daughters help her mother for keeping the house neat and clean. Question number 125, must share dash housework. Option number 1 sorry dash must share housework. Option number 1 boy, option number B children, option number C girl या option number D parents. इसका right option है option number B children. Children must share housework. Question number 126, which of the following is a regular food. इन चारों में से कौन एक रेगुलर फूड है। ऑप्शन नंबर 1 ओटामील या ओटमील, ऑप्शन नंबर बी होल ग्रेन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम्स या ऑप्शन नंबर डी स्ट्रॉल। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी होल ग्रेन। जितने भी हम लोग फूड ग्रेन होल ग्रेन जो खाते हैं ये सब हमारे लिए एक रेगुलर डेली फूड्स है। क्वेश्चन नंबर 127, ग्रीन प्लांट्स आर। ग्रीन प्लांट्स को और क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हर्बीवोरस, ऑप्शन नंबर बी ओमनीवोरस, ऑप्शन नंबर सी कैर्निवोरस या ऑप्शन नंबर डी ऑटोट्रॉप्स। तो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑटोट्रॉप्स। ओके, ये अपना ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, डैश इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 केमिकल कॉम्बिनेशंस, ऑप्शन नंबर बी प्लांटेशंस, ऑप्शन नंबर सी फोटोसिंथेसिस या ऑप्शन नंबर डी सिम्बायोसिस। तो 128 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फोटोसिंथेसिस, जिससे ग्रीन प्लांट अपना ग़िज़ा तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, हाउ वुड अ बर्ड मीट इट्स नीड फॉर शेल्टर। ओके, यानी एक बर्ड कैसे अपने शेल्टर को मतलब कि मीट करवाती है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 बिल्ड अ नेस्ट, ऑप्शन नंबर बी फ्लाई साउथ, ऑप्शन नंबर सी डिग अप वोम्स एंड ऑप्शन नंबर डी फ्लाई नॉर्थ। तो इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिल्ड नेस्ट। ओके, बर्ड भी रहने के लिए अपने एक शेल्टर यानी रहने के लिए एक घर बनाती है, एक घोंसला बनाती है। क्वेश्चन 130, स्नेक्स लिव्स इन। स्नेक कहाँ रहते हैं, उस प्लेस को उस जगह को क्या कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1 होल्स, ऑप्शन नंबर बी कूप, ऑप्शन नंबर सी नेल या ऑप्शन नंबर डी शेड। ओके, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 होल। तो स्नेक कहाँ रहते हैं, ओके बिल में, होल्स में। क्वेश्चन नंबर 131,
व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इन चारों में से सबसे वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सी वाटर, ऑप्शन नंबर बी वाटर फ्रॉम एन आयोनाइजिंग फिल्ट्रेशन प्लांट, ऑप्शन नंबर सी हेवी वाटर, या ऑप्शन नंबर डी डिस्टिल्ड वाटर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी डिस्टिल्ड वाटर। ओके, डिस्टिल्ड वाटर साफ पानी। और हार्ड वाटर एक होता है जिसका फॉर्मूला है D2O, हार्ड वाटर फॉर्मूला D2O। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ, इन चारों में से कौन सा वो सॉइल है जो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सबसे बेस्ट है? ऑप्शन नंबर 1 सैंडी सॉइल, ऑप्शन नंबर बी क्ले, ऑप्शन नंबर सी ग्रेवल, या ऑप्शन नंबर डी लूमी सॉइल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लोमी सॉइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 133, एटॉमिक एनर्जी इज ऑब्टेन बाय यूजिंग ओर। ओके, जो एटॉमिक जो एनर्जी है ये ऑब्टेन किया जाता है कुछ और को यूज़ करके। तो कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके और को यूज़ करके एटॉमिक एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कॉपर, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी नाइदर ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। ओके, यूरेनियम के और के जरिए एटॉमिक एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यूरेनियम कितना, कौन सा यूरेनियम को यूज़ करके हम लोग एटॉमिक एनर्जी तैयार करते हैं। क्वेश्चन 134, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, इन चारों में से कौन एक एग्जाम्पल है एयर ट्रांसपोर्ट का? वेरी इजी, ऑप्शन नंबर 1 प्लेन, ऑप्शन नंबर बी कार, ऑप्शन नंबर सी साइकिल, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एरोप्लेन। क्वेश्चन नंबर 135, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ए वाटर ट्रांसपोर्ट। वेरी इजी, कार, प्लेन, शिप, और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 136, temperature at which the vapor wait yes temperature at which the vapor pressure of the substance is equal to atmospheric pressure is called। ओके, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर का जो प्रेशर है ओके इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा, वो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 एब्सोल्यूट जीरो, ऑप्शन नंबर बी फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी बॉइलिंग पॉइंट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 137, अ गैस इज द स्टेट ऑफ मैटर हुज, ए गैस क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है किसका? ऑप्शन नंबर 1 शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर डिफिनाइट, ऑप्शन नंबर बी शेप इज डिफिनाइट बट and volume is indefinite, option number C shape and volume both are indefinite, option number D shape is definite but volume is definite, sorry shape is indefinite but volume is definite। इसको राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ओके, शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर इनडेफिनाइट। ओके, गैस में क्या होता है, शेप और जो वॉल्यूम है दोनों इनडेफिनाइट, एक पर्टिकुलर शेप नहीं बनता है गैस के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 138, व्हेन वाटर इज एडेड टू द शुगर वी गेट, अगर पानी को शुगर में अगर मिला देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, क्या हम लोग पाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 ए होमोजेनियस मिक्सचर, ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड, ए कंपाउंड, ऑप्शन नंबर सी ए प्योर सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर डी ए ट्रांसपेरेंट एलिमेंट। तो इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, शुगर को वाटर के साथ मिला देने से एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। क्वेश्चंस ये सब फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री के सब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस 139, व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड माइग्रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इनटू एयर विदाउट हीटिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 सब्लिमेशंस, ऑप्शन नंबर बी इवापोरेशंस, ऑप्शन नंबर सी कंडेंसेशंस, या ऑप्शन नंबर डी बॉइलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इवापोरेशंस। Question number 140, the environmental discipline consists of, okay environmental discipline consists, discipline बोले तो subject, okay discipline means subject हो गया यहाँ पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 environmental studies, ऑप्शन नंबर बी environmental science, ऑप्शन नंबर सी environmental engineer, एंड ऑप्शन नंबर डी all of the above। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी all of the above। These are all calls the environmental discipline यानी environmental subjects। Question number 141, the environmental education is the headquarter at, यानी environmental education का headquarter कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, एंड ऑप्शन नंबर डी भोपाल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। ओके, environmental education का headquarter गुजरात के अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 142, the technique of environment discipline is,
इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट को डिसिप्लिन का टेक्निक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 साइंटिफिक मेथड, ऑप्शन नंबर बी नॉन साइंटिफिक मेथड, यस ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, साइंटिफिक मेथड भी और नॉन साइंटिफिक मेथड भी है। क्वेश्चन नंबर 143 successions of presenting changes in communities at a place is known as, okay, option number 1 biotic aberrations, option number B climatic successions, option number C climatic succession, अच्छा ये दोनों सेम हो गया है। ऑप्शन नंबर डी मैन मेड सक्सेशंस, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बायोटिक, ओके यहाँ पे होगा बायोटिक एब्रिशिएशन। क्वेश्चन नंबर 144 ब्लू ग्रीन एल्गल या एल्गाई और लिंचेस, ब्लू ग्रीन एल्गल लिंचेस एंड मोजेस आर कॉल्ड इन्वेडर एंड ऑब्जर्व्ड इन, ऑप्शन नंबर 1 एक्सोरोसर्स, ऑप्शन नंबर बी पैसोमोसर्स, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोसर्स, या ऑप्शन नंबर डी हेलोसर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 144 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 एक्सोरोसर्स। क्वेश्चन नंबर 145 द different life form of plant in relations to the environment, okay, different life forms of plant in relation to environment were made by, option number 1 reactor, option number B odium, option number C rinkiers, या ऑप्शन नंबर डी warming। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी rinkiers। क्वेश्चन नंबर 146 which of the following interactions will not promote co-evaluations, ओके, इन चारों में से कौन सा एक ऐसा इंटरेक्शन से जो को एवल्यूशंस नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कॉम्पिटिशंस, ऑप्शन नंबर बी कॉमेंसलिज्म, ऑप्शन नंबर सी म्यूचुअलिज्म, या ऑप्शन नंबर डी पैरासिटिज्म। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पैरासिटिज्म। क्वेश्चन नंबर 147 व्हाट कॉज हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशंस इन इंडिया, इंडिया में हाई कंसंट्रेशन जो पॉल्यूशन है इसका मेन कॉजेस क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एब्सेंस ऑफ द साउंड इन्वायरमेंटल लीगल रिजाइम, ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट एट द लोकल लेवल, ऑप्शन नंबर सी जनरेशंस ऑफ हाई बायोमेडिकल वेस्ट, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो 147 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट एट लोकल लेवल। क्वेश्चन नंबर 148 द हाईएस्ट पैरामीटर डेथ इन इंडिया इज मेनली बिकॉज ऑफ, इन इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मौत का जो कारण है रीजन है वो क्या है, कौन सा है, क्यों है? ऑप्शन नंबर 1 आउटडोर एयर पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इंडोर एयर पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी इसका राइट ऑप्शन है सी। तो इंडिया में जो प्री मैच्योर जो डेथ है, प्री मैच्योर या मौत से पहले जो डेथ का जो सबसे बड़ा जो रीजन है क्यों होता है? इंडोर और आउटडोर पॉल्यूशंस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 149 व्हेन इज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्ट, लागू हुआ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1996, ऑप्शन नंबर बी 1985, ऑप्शन नंबर सी 1987, ऑप्शन नंबर डी 1972। इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1986, 1986 ईस्वी में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्ट हुआ, लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, एट व्हाट डिग्री फ्रेश वाटर अचीव इट्स ग्रेटेस्ट डेंसिटी, कौन सा वो डिग्री है जिसमें फ्रेश वाटर अचीव कर लेता है अपने सबसे हाईएस्ट डेंसिटी को? ऑप्शन नंबर 1 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी -4 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, फ्रेश वाटर अचीव कर लेता अपना पूरा डेंसिटी हाईएस्ट लेवल पे वो 4 डिग्री सेल्सियस। ओके फ्रेंड्स, तो ये था क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस अबाउट द मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखें। किसी भी किस्म का डाउट या दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पेड ग्रुप में शामिल हो सकते हैं मिनिमम अमाउंट को पे करके। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।